प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 दिसंबर को ईआरसीपी परियोजना की आधारशिला रखने राजस्थान आने वाले हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन सार्वजनिक करने की मांग की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को केंद्र और राजस्थान सरकार पर संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी एआरसीपी को लेकर निशाना साधा है। गहलोत ने मांग की कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते को गुप्त रखा जा रहा है, जबकि जनता को जानने का अधिकार है कि यह परियोजना उनके लिए लाभकारी होगी या नहीं। गहलोत ने कहा, यह पहली बार है जब दो राज्यों के बीच हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि नई योजना में सिंचाई का प्रावधान नहीं है, जो पहले की ईआरसीपी योजना में था। यह जनता के हितों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को संशोधित ईआरसीपी परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। गहलोत ने परियोजना के वर्तमान स्वरूप को लेकर कई सवाल उठाए हैं और कहा कि यह परियोजना बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना जैसी हो सकती है, जिसकी देरी के कारण लागत में भारी वृद्धि हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनहित के कामों पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। 2017-18 में भाजपा सरकार द्वारा घोषित इस परियोजना को राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। हालांकि गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने परियोजना में बदलाव कर इसके मूल उद्देश्यों को कमजोर कर दिया है। गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी का उदाहरण देते हुए कहा कि 2013 में जब राजस्थान में यूपीए सरकार से यह परियोजना ट्रांसफर हुई तो इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा ने इस पर रोक लगा दिया और देरी के कारण लागत कई हजार करोड़ रुपए बढ़ गई। ईआरसीपी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस ने केंद्र और भाजपा सरकार से मांग की है कि इस परियोजना से संबंधित सभी जानकारी को सार्वजनिक किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह राजस्थान के लिए लाभकारी होगी या नहीं। आइए आपको सुनाते हैं अशोक गहलोत का पूरा बयान। लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। 35 वर्ष के दरमियान कई सरकारें बदली है और उसके अंदर कांग्रेस का जो 91 के बाद में या पहले भी बदलाव तो संविधान संशोधन तो होते आए हैं, इनके वक्त में होते हैं, पहले भी होते आए हैं, पर संविधान बदलना और संविधान का जो खतरा मंडरा रहा है समाप्त करने का, उसमें फर्क होता है। आज सभी वर्ग क्यों कहते हैं कि संविधान बचाओ दिवस मना रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये स्थिति क्यों बनी है, ये माहौल बना ही क्यों है? पहले कभी नहीं बना था। कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी, कुछ तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई होगी संविधान संशोधन करते वक्त में कि जब किसान हो चाहे वो मजदूर हो कोई भी हो, अगर प्रक्रिया पूरी करते ही लोग, कई बड़े इश्यू होते हैं जिसमें पब्लिक की डोमेन में डालना पड़ता है, राष्ट्रीय बहस नेशनल डिबेट होती है उसके ऊपर, उसके बाद में सरकार फैसला करती है कि जनता का रुख क्या है, उनकी राय क्या है। ये इन सबसे हट करके शॉर्टकट के माध्यम से ये कि बिल पास करवाए, उसके कारण से लोगों का अविश्वास पैदा हो गया और ये हम देखा होगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर तो इश्यू बन गया। इश्यू क्यों बना? तो ये जो इनके ब्लंडर किए थे इन्होंने समय समय पर, उसके कारण बना है और अब ये बार बार खुद ही नाम ले रहा है संविधान 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 का। ये नौबती क्यों आई? और बाकी तो कोई दम है नहीं। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, तो पंडित नेहरू जी के ज़माने के बाद में भी, पहले भी, उसके बाद में तो लगातार हम देख रहे हैं कि संशोधन होते रहते हैं। संशोधन तो होते हैं, ऐसा नहीं इन्होंने जो कहा कि तो विपक्ष को दबाने के लिए, आलोचना को दबाने के लिए, ये तो इनके वक्त में ऐसी स्थिति बनी है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। पंडित नेहरू जैसा व्यक्तित्व, एक महापुरुष के रूप में थे वो,
उनके बारे में कमेंट जो करते हैं, अब उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बहस में हिस्सा लेते वक्त में देश का इतिहास बताएंगे या जो कुछ भी संविधान बनने के वक्त में क्या भावनाएं थी। संविधान कोई एक दिन में नहीं बना है, कुछ दिनों में नहीं बना है। संविधान तो 1928 के बाद से लगातार जो जो भावनाएं प्रकट की गई देश के अंदर महापुरुषों द्वारा, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने बाद में भागीदारी निभाई हो, या जो और महापुरुष देश में हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले की बात लोग करने लग गए, ये जो उस जमाने के जो नेता थे सामाजिक क्रांति लाने वाले, उन सब की भावना का निचोड़ जो संविधान बन रहा था, तब हमारे जितने महापुरुष हुए थे बड़े बड़े, उन सब की भावनाओं को निचोड़ रख करके सामने रख करके संविधान बना था। इसलिए आज जब हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, क्यों कह रहे हैं? अगर संविधान के अंतर्गत तो संस्था बनी हुई है, जुडिशरी हो, चाहे वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी भी क्यों नहीं हो, सब संस्थाएं हैं। अगर ये कमजोर की जा रही है, दबाव में काम कर रही है, तो ये भी संविधान को बदलने की तरह ही है, समाप्त करने की तरह ही है। तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप संविधान को सामने रख करके आप चर्चा कीजिए। तो इनकी प्रक्रिया ही गलत रही है पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करवाने की, उसके कारण न बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।